हाँ जी, क्या नीलम भाभी? मैंने बोला सब लोग वीडियो ऑन करके रीटा भाभी को रिप्लाई कर सकते हैं रेज हैंड करके। नहीं नहीं नहीं, वीडियो नहीं ऑन करेंगे, चैट पे जाके यस बोल सकते हैं। मैं जो भी ओके पूछूंगी सिर्फ चैट पे, सबके सब म्यूट पे ही रहेंगे, कोई भी आवाज नहीं आएगी, सब म्यूट पे ही रहेंगे। एंड यू कैन रिप्लाई टू माय क्वेश्चंस ऑन चैट। अच्छा, तो कितने लोगों ने ये सोचा कि भाई चलो देख लेते हैं, कुछ तो सीखने मिलेगा? ऐसे कितने लोग हैं जो सोच के आए कि थोड़ा कुछ सीखने आए हम? तो मैं ये दोनों बातों का जवाब मैं ही दूंगी, क्योंकि आप सबको मैंने म्यूट पे रखा हुआ है। तो मैं बोलूंगी, रात को योगा क्यों नहीं हो सकता? ये कितने लोगों की मान्यता होगी कि खाली सुबह उठ के ही योगा किया तो दिन अच्छा जाता है, योगा शुड बी डन ओनली इन द मॉर्निंग। आई डोंट बिलीव सो। मैं 26 साल हो गए योगा सिखा रही हूँ, और मेरे सुबह से शाम तक बैचेस चलते हैं। और मेरा एक बात का आप जवाब दीजिए कि जिम कितने बजे चालू होता है? सुबह। और खत्म कभी होता है? कितने जिम तो रात के 11:30 तक चालू होते हैं। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, एंड योगा इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। जो लोग नहीं करना चाहते ना, वो बहाने बनाने के लिए, मेरे हिसाब से, इट्स माय वे, आई फील सो, कि लेजी लोग बोलते हैं कि खाली सुबह में किया, फिर नहीं किया तो छोड़ दो यार, नहीं करेंगे हम। So that's not the right thing. Yoga, any form of exercise can be done at your convenience. जैसे यहाँ पे 90% लोग मेरे हिसाब से जैन हैं, तो एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि जैनिज्म में क्या बोलते हैं? चौबियार करना, राइट? लेकिन कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? नहीं ना, यू डू व्हाट यू फील इज राइट। सो योगा ऑल्सो कैन बी डन एट योर कन्वीनियंस। सो डोंट एवर एक्ट लेजी एंड से नहीं भाई, अभी सुबह तो हो गई, अभी रात को हम क्या करें, हम नहीं करेंगे और हम मिस आउट कर देंगे। आज का मेरा ये सेशन मैंने स्पेशली लिया हुआ है, ये वायरस के साथ हम लड़े झगड़े और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए। हाउ विल वी फाइट? वी विल फाइट विद द डिजीजेस व्हाट वी आर हैविंग इन अ बॉडी। तो आज स्पेशल है उनके लिए जो कोई भी तरह से कोई भी गोली खाता है। This session is specially for the people who are consuming tablets on daily basis, या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है और वेदर चेंज होने पे या ऑन एंड ऑफ बीमार हो जाते हैं, सर्दी हो जाती है, बैकएक हो जाता है और गोलियां खानी पड़ती है ऑन एंड ऑफ, उनके लिए ये सेशन स्पेशल है। तो हम सब मिलके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ, मैं यहाँ सभी एलिमेंट्स के आसन करके दिखाऊंगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हम सबसे पहले, कितने लोगों को यहाँ पे वेट लॉस करना है? प्लीज से मी इन योर चैट बॉक्स। प्लीज से मी in your chat box, so I will know that who wants to participate. Great, 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 100%। और बाकी सब ये नहीं सोचना कि खाली वेट लॉस के लिए है, और मैंने अभी तो बोला कि बीमारियों के लिए बोला था, और अभी वेट लॉस के ऊपर चले गए। वेट लॉस भी करेंगे, सब बीमारियां भी दूर भगाएंगे, एंड एवरीथिंग विल हैपन राइट हियर राइट नाउ। तो फर्स्ट थिंग, वी स्टार्ट विथ वेट लॉस के लिए दोनों पैर सीधे करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, और जाके अपने टो को पकड़ेंगे। हो सके तो अपना सर घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। अभी जिनके अंगूठे नहीं पकड़े जाते सपोज, तो वो
नैपकिन डालेगा अपने पैर में, पीछे जाके दिखाती हूँ, अपने पैर में नैपकिन डालेगा, अंगूठे में फंसा दे नैपकिन और फिर ऐसे पकड़ेंगे, या तो फिर दुपट्टा ले लो, लंबा होगा, जिनके बहुत दूर है, जिनकी डेरी बहुत बड़ी है उनको बहुत दूर होगा तो फिर दुपट्टा ही काम आएगा, वरना हम अंगूठा पकड़ सकते हैं। थोड़ी देर रुकना है, आस्ते से हम अपना सर उठाएंगे और छोड़ देंगे। ये ठीक है, अभी और एक बार करें, चलो, वन मोर टाइम, टच योर टो, हेड टू योर नी। अभी इसमें वेट लॉस कैसे होगा, यहाँ पे हैमस्ट्रिंग, पैर सब खींचता है, बैक, जैसे ही बैक फ्लेक्सिबल होती है, हम थोड़े से आसान तरीके से वर्कआउट कर पाते हैं। बैक स्टिफ होने के कारण हम अपने अंगूठे नहीं पकड़ सकते, या तो फिर अपनी ढेरी बहुत बड़ी हो गई है इसलिए हम नहीं पकड़ सकते, थाइज मोटे है तो नहीं पकड़ सकते। तो ये करने से आस्ते से छोड़ देंगे बच्चों, मैं बोलू नहीं बोलू, मेरे बच्चों छोड़ देना बीच में ये हो गया। अभी इसके साथ कंपल्सरी आसन होता है उष्ट्रासन, और वो कंपल्सरी आसन से हम दो, एक तो कंपल्सरी है फॉरवर्ड बेंड किया तो बैकवर्ड बेंड इज कंपल्सरी, ओके। सो वी विल डू बैकवर्ड बेंड, उसके साथ हम अपने थायराइड को क्लियर करेंगे। तो दिस इज एक्सीलेंट फॉर, ये डायबिटीज के लिए था तो ये थायराइड वालों के लिए है। होल्ड योर टॉप, एंड सर पीछे, मैं हट जाती हूँ ताकि आप इन लोगों को देख सके ज्यादा अच्छे से। बताइए अब सेंटर में अब दोनों ऐसे आ जाता, नो फेस, साइड से भी आप देख सकते हो। और ये देखिए कि पेट को बाहर निकालना होता है, अल्फाबेट डी की तरह अपनी बॉडी होनी चाहिए, आस्ते से छोड़ देंगे, एंड वन मोर टाइम, ओके। सर को लूज छोड़ दिया, अभी अल्फा जी आप पीछे घूम जाइए, उल्टे हो जाइए, फुल उल्टे हो जाएंगे। अभी अल्फा जी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम डेमो दे रहे हैं कि जो अपनी हील ना पकड़ सके, अल्फा जी फोल्ड योर हैंड्स, और देखो फोल्ड करके हाथ, जिनको अपनी हील नहीं पकड़ सकते वो फोल्ड करके लता जी छोड़ दीजिए, और ऐसे बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं। तो जो नहीं कर सकता उसके लिए भी उपाय होते ही है। अभी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि योगा, नॉर्मल योगा होता है, पावर योगा होता है, और मैंने इन्वेंट किया हुआ है स्पिरिचुअल पावर योगा। आज 26 साल से मैं सिर्फ पावर योगा कर रही थी, अब 2 साल से उसको मैंने स्पिरिचुअल पावर योगा बना दिया है। वो क्या किया है मैंने, पहले तो योगा ही सब जानते हैं 90% लोग, मैं वैसा योगा सिखाती नहीं हूँ, मेरा डायनेमिक योगा जो बोलते हैं ना वो, लेकिन मैंने इसको 26 साल पहले अपना ही योगा किया था इन्वेंट, तो मैंने उसको नाम दे दिया पावर योगा। और फिर सच में पावर योगा नॉर्मल बेसिस पे सब भी उसको पावर योगा बोलने लगे, लेकिन उनका पावर योगा मेरा पावर योगा कंप्लीटली डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं खुद अपने वर्कआउट खुद बनाती हूँ। आई डोंट सी इन बुक्स और एनीथिंग, आई मेक माय ओन वर्कआउट, इसलिए मैं असिस्टेंट नहीं रखती हूँ, और मैं सब कुछ खुद ही करती हूँ। मैं असिस्टेंट में नहीं बिलीव करती, मैं नहीं होती तो भी मेरे स्टूडेंट कभी अब्रॉड चली गई या कभी आउट ऑफ स्टेशन चली गई तो मेरे वर्कआउट मेरे स्टूडेंट और मैं फोन से कनेक्टेड रहती हूँ और वो बराबर करते हैं। तो स्पिरिचुअल पावर योगा क्या हो गया, पावर योगा तो समझ गए, स्पिरिचुअल क्या हो गया इसमें। मैं स्पिरिचुअलिटी में क्या बताती हूँ, हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वही हो जाती है कि मैं अपने आप को पहले जानूं, मैं क्या हूँ और मुझे कहाँ सुधरना है। दैट इज अ प्योर स्पिरिचुअल सोल।
और उसके लिए मैं मेरे स्टूडेंट से कितनी बार हर वीक का कुछ उन लोग को टारगेट दे देती हूँ कि उनको रोज करना है, और उन लोग से बहुत सारी चीजें करवाते रहती हूँ, एंड they have seen themselves changing, their relationship changing, and everything going very very smoothly and fine. तो आइए अब हम जाते हैं अगले आसन की तरफ, जहाँ पे बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी आगे क्या सिखाएंगे। तो वापस हम जाते हैं, अभी हम जाएंगे माइग्रेन की तरफ, हेयर फॉल की तरफ। कितने लोगों को हेयर फॉल और माइग्रेन की प्रॉब्लम है? से I in your chat box। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और हेयर फॉल रोकना है, तो एक सिंपल सा आसान सा तरीका, लेकिन करना उससे थोड़ा सा टेक्निक से है। यहाँ पे क्या करना है कि मुझे जब ये आसन करते हैं तभी नो प्रॉब्लम, लेकिन छोड़ने के वक्त वेरी वेरी केयरफुल। एक बता देती हूँ मैं, हमने सर नीचे किया, ओके, मैंने सर नीचे किया तो इस नर्व से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है नीचे की तरफ। मैंने झटके से सर ऊपर कर दिया, मुझे अभी अनकंफर्टेबल लग रहा है, मैंने आसन छोड़ दिया, तो मैं ऐसी पोजीशन में थी और मैं सीधा ऊपर हो गई, तो उसी नर्व से ब्लड सर्कुलेट होगा, तो क्या होगा, ब्लड यहाँ फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड्स, वो अपवर्ड हो जाएगा, वही नर्व में कंजेशन हो जाएगा एंड नर्व फटने के चांसेस बढ़ जा सकते हैं। तो अगर नर्व फट गई तो ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। डरो मत, लेकिन इससे नहीं होगा, मैं सिखा देती हूँ। वो शीर्षासन में मेनली हो सकता है, तो शीर्षासन करते वक्त बहुत ध्यान रखना चाहिए। जिनको आता है बहुत अच्छे से करिए, जिनको नहीं आता है, बिगनर्स जो है, वो कोई कोच के सामने करे तो ही बेहतर रहेगा। तो आइए हम सब करते हैं, ये सब मेरे बच्चे करेंगे, किसी का सर नहीं फटेगा और आपका भी नहीं फटेगा। वेरी इजी, बट यू हैव टू लीव द वेरी स्लोली, डोंट वरी, आप कुछ नहीं होगा आपको। और हम सब आगे आएंगे, आप दोनों अपना कुछ भी नैपकिन वगैरह कुछ को वो नीचे रखना है। ये तालू जो है, तालू जो होता है जहाँ हम बच्चों का तालू करते हैं, वो पार्ट लगना चाहिए, फॉरहेड नहीं लगना चाहिए। ये पार्ट सर नीचे जाएगा, हम अपने घुटने से नहीं नहीं कर, थोड़ा पार्ट अभी सर लगाया, हम लोग ने बाल वाला हिस्सा नीचे लगाया हुआ है, अपने हाथ अपने एंकल पे रहेंगे, एंकल पे, और हम अपने बट को रेस करेंगे, अपने बट पार्ट को हम रेस करेंगे एज हाई एज पॉसिबल। तो जैसे जो घर पे अगर कोई कर रहा है मेरे साथ यहाँ पे प्रैक्टिस, को देखेगा कि सर में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, इससे मेमोरी अच्छी होती है, आईसाइट अच्छी और हेयर फॉल के लिए अच्छा है, एंड माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। रोज अगर छोड़ देंगे अच्छे से, अभी देखो छोड़ते वक्त हमने अपने बट को हील से टच कर दिया और वहां पे 5 काउंट रुकेंगे, हम अपने बट को हील से लगा दिया है, वहां पे रुके थोड़ी देर और फिर आस्ते से सर उठा देंगे,
हाँ, तो आस्ते से हमने छोड़ दिया और एक बार दिखा दे हम आपको, वापिस हम रिपीट करते हैं। अपना सर फॉरहेड लगाएंगे, ये 2 मिनट में ही छोड़ देंगे, और अपना बट उठा दिया, रेस कर दिया एज हाई एज पॉसिबल, एंड वहां पे रुके। प्रेशर बढ़ गया, बहुत प्रेशर लग रहा है, तो मैंने अपने बट को हील से वापस चिपका दिया। वहां पे 5 काउंट्स रुकेंगे एंड आस्ते से सर को उठा लेंगे, आस्ते से सर को उठा लेंगे, एंड दैट्स इट। ये अगर हम रोज करेंगे तो मेमोरी बढ़ेगी, हेयर फॉल नहीं होगा, बाल लंबे घने, हस्बैंड बहुत प्यार करेगा और जिनके हस्बैंड को डांट पड़ गई जबकि उनको भी करवाएंगे हम ताकि चांद न दिखे, चांद देखने बाहर नहीं जाना पड़ता। कितने लोगों को घर में दिख जाता है, तो उनको भी बोलो साथ साथ में करे, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करिए, एंड स्टे हैप्पी, स्टे सेफ राइट नाउ। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते होगे नहीं हस्बैंड वाइफ? गवर्नमेंट मोदी जी को बोल दूंगी अगर नहीं किया तो। आइए अभी हम जाते हैं वापस वेट लॉस की तरफ। यहाँ पे हम एक सेट वर्कआउट का करेंगे, जितने लोग करना चाहते हैं करें। हम ये सेट नॉर्मल बेस पे हम 2 सेट ब्रेक, 2 सेट ब्रेक, ऐसे 6 हो जाते हैं, 2 2 2। हम 1 सेकंड का ही ब्रेक लेते हैं करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 सेट ही बताएंगे अब कैसे करते हैं। सो वी विल lie down on our back, okay, and put our legs up at 90 degrees. मैं हट जाती हूँ ताकि आपको ये दिखे। दोनों पैर 90 डिग्रीज पर, दोनों पैर को हम क्लैप करेंगे। हम खाली एक प्रेशर दिखा रही हूँ, एक की क्लैप करेंगे, देखो फुल क्लैप, फुल मैक्सिमम ओपन एंड क्लैप, या और सेकंड करेंगे सेकंड करेंगे हम सीजर, एकदम पास में पैर खोल के नहीं, एकदम चिपका के सीजर कर रहे हैं ये लोग। और फिर नी फोल्ड एंड ओपन, नी फोल्ड एंड ओपन, फोल्ड एंड ओपन, अल्फा जी, नी फोल्ड एंड ओपन। ये तीनों चीज, ये तीनों वर्कआउट एक साथ में होगा। अभी पैर नीचे कर इन लोगों को समझा दूं। ये तीनों वर्कआउट नॉन स्टॉप चलता है। बी करने से इनर थाई जाती है, हम सिजर करते हैं उससे। अगर आप जीन्स पहनते हो तो देखो आपके साइड में से बल्ज होता है, पॉकेट्स जैसे निकलते हैं, साइड में से, थाई में से सेल्यूलाइज बाहर निकलते हैं, वो गंदे दिखते हैं, और वो काम करने के लिए सिजर करनी है। और नी फोल्ड एंड ओपन जो करते हैं वो नी पेन वालों के लिए एक्सीलेंट आसन है। जो नी पेन वाले हैं खाली फोल्ड एंड ओपन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फोल्ड एंड ओपन करना है हम 25 25 25 के 4 सेट, यानी 100। जो घर पे करेंगे वो 100 के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे हम 30 का एक सेट, 30 का एक सेट, 2 सेट कंटिन्यूस करके दिखाएंगे मेरे बच्चे। चलो दोनों पैर ऊपर, ये वेट लॉस के लिए एक्सीलेंट है। दोनों पैर क्लैप, 10 काउंट्स करिए आप लोग की 2। हाँ, और हम ये जो वी में खोल रहे हैं तो इनर थाई जाएगी, करेक्ट। 10 एंड सीजर नाउ, एकदम चिपका के सीजर करेंगे। नी बिल्कुल सीधा है, एकदम नी सीधा है। ये नी सीधा रखने से ही आउट ऑफ पॉकेट जाएंगे। अगर मैं नी बेंड करूंगी तो आउट ऑफ पॉकेट जाने में टाइम लगेगा। अभी ये फोल्ड एंड ओपन से क्या होगा, मेरा नी पेन कंप्लीटली गायब हो जाएगा अगर मैं रेगुलर बेस पे करूंगी। इसके बाद एक नहीं रुकेंगे, हम रुकेंगे 1 सेकंड 90 पे, 90 पे रुकेंगे। और ये जहाँ पे हम 1 सेकंड रुकते हैं वहां पे जगह अगर हम पैर को ऐसे ही सीधा रखते हैं तो इसके 2 फायदे होते हैं। ये वेरिकस वेन के लिए अच्छा है। एक क्लैप करें, आप लोग करें, मैं इसको समझा दूंगी। क्लैप स्टार्ट करें तो
हम 90 डिग्रीज पे जब रुकते हैं तो पेट में जितनी भी गैस है वो कम हो जाएगी और पेट का फैट कम हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज जो है वो है वेरिकस वेन। जिनको पैरों में नीली नसें जो फूक जाती है उसको वेरिकस वेन बोलते हैं। तो वेरिकस वेन जो होती है वो उससे खत्म हो जाती है अगर हम पैर को 90 डिग्रीज पे रखते हैं। और एक बात होती है पैर 90 डिग्रीज पे रखने से कि पैरों में सूजन जितनी आ जाती है वो भी खत्म हो जाती है। तो ये 3 वर्कआउट करने से फायदे देखो कितने होते हैं। स्लोली स्ट्रेट डाउन, स्लोली स्ट्रेट डाउन। और ये जब स्लोली हम स्ट्रेट डाउन आते हैं, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे आपका लोअर एब इतना खींचेगा कि आपको लगेगा अरे माँ मर गई मैं। सो इट इज अ टेरिफिक वर्कआउट। फायदे बहुत है इसलिए मैंने आप लोग को दिखाया कि लगता इजी है। अभी आप लोग को लगा होगा कि ये लोग ने किया क्या, लेकिन आप जब खुद करेंगे तब पता चलेगा कि कितना टफ है। तो आइए आस्ते से राइट साइड। हम कभी भी उठते हैं तो ऑलवेज टर्न ऑन योर राइट एंड गेट अप, टर्न ऑन योर राइट एंड गेट अप। लेफ्ट की तरफ से हम क्यों नहीं उठते हैं? क्योंकि लेफ्ट में हमारा हार्ट होता है और हार्ट तो हमने पहले ही किसी को दे दिया है। तो किसी और का हार्ट अपने पास है तो उसको जतन से संभालना पड़ेगा ना, इसलिए उसको आस्ते से उठेंगे क्योंकि दूसरे का हार्ट अपने पास है तो संभाल के उठेंगे। ठीक है, तो आइए अब रिलैक्स होके बैठ जाइए और लास्ट आसन दिखा देते हैं। बैक के लिए पेट पे सो जाएंगे और ये फुल स्पाइन। जिनको नेक पे पेन है या अपर बैक पे और मेनली लोअर बैक, 90% लोगों को लोअर बैक होती है और अबाउट बहुत कम लोगों को नेक पेन होता है। लोअर बैक तो मैक्सिमम लोगों को होता है। दोनों हाथ सामने, चिन जमीन पे। चलो, तो चिन जमीन पे क्यों रखी है? कि नेक्स्ट डे की अगर मेरी पॉटी अच्छी साफ निकली तो मेरा पेट भी कम हो जाएगा, माय डे विल गो हेल्दी एंड आई विल नॉट गेट एनी हेडेक। तो मॉर्निंग फ्रेश होने के लिए ऑलवेज दिस आसन इफ यू डू विथ योर चिन ऑन द ग्राउंड, एक्सीलेंट मॉर्निंग, कोई शिकायत ही नहीं होगी। तो आइए अपना राइट लेग उठाते हैं हाई जॉइंट से as high as possible and slowly down। लेफ्ट लेग उठाएंगे, स्लोली डाउन। राइट हैंड उठाएंगे, स्लोली डाउन। लेफ्ट हैंड उठाएंगे, स्लोली डाउन। राइट लेग उठाएंगे, डाउन। लेफ्ट लेग उठाएंगे, डाउन। राइट हैंड उठाएंगे, डाउन। लेफ्ट हैंड उठाएंगे, डाउन। दोनों पैर उठाएंगे, थोड़ा सा टफ होता है लेकिन उठाएंगे, थाई से उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे नहीं, डाउन। दोनों हाथ उठाएंगे, ये भी थोड़ा टफ होता है, एंड डाउन। ये करने से पॉटी बहुत जल्दी अच्छे से साफ हो जाएगी। किस चीज पे प्रेशर आता है? आइए बच्चे, दोनों पैर वापस उठाए एंड डाउन। दोनों हाथ उठाए एंड डाउन। एंड बैक किक के वर्कआउट के बाद उठना है तो ऑलवेज गो इन शशांकासन रैबिट पोज। एवरीबॉडी इन रैबिट पोज, यानी यहाँ पे अपने बट अपनी हील को टच करते हुए और अपने हाथ बिल्कुल आगे है एंड आस्ते से सर को उठा के उठ जाएंगे। अभी आराम से बैठेंगे। अभी अभी लोग बोलेंगे कि अरे हमारी थोड़ी बीमारी है तो रह गई है, लेकिन मैं अपनी दूसरी बातें भी तो बोलूंगी ना, और क्या चीज करती हूँ। आई एम अ होलिस्टिक हीलर। अभी आधे लोग तो जानते नहीं होंगे कि हीलिंग क्या होती है। तो हीलिंग डिफरेंट टाइप्स, मैंने तो बहुत सारी मॉडलिटी सीखी है। यहाँ पे मैं थोड़ी का डिस्कशन करती, बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम।
मॉडलिटी में अगर किसी को स्पॉटलाइट पे लाया जाए तो रैंडमली नीलम जी आप किसी को भी चूज करिए जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। आप चूज करके उसको मेरे सामने लाइए, मैं उनको स्कैन करके बताना चाहती हूँ कि क्या होता है, उनके क्या हेल्थ प्रॉब्लम है। नीलम जी इफ यू कैन हेल्प मी आउट। एक मिनट, हाँ रीटा भाभी, मैं हेल्प कर हाँ रही जी हूँ हाँ आपको। जी हाँ जी। मैं देख किसी रही को भी हूँ। रैंडम जिसको मैं जानती नहीं हूँ, किसी एक को मेरे सामने स्क्रीन पे लेके आइए। कविता शाह हाथ ऊपर कर रहे हैं, उनको ले लो। हाँ हाँ चलेगा, मैं नहीं जानती। कविता भाभी आ जाओ आगे। आप कुछ बोलिए तो आप स्क्रीन पे आ जाओगे। हेलो, कल्पेश भाई, कविता भाभी ने म्यूट कर जो प्लीज। उर्मिला जी आप लेट हो गए। कविता शाह ने अनम्यूट कर जो। हाँ मैं स्कैन करके अभी बताऊंगी कि डिस्टेंस हीलिंग में हम क्या करते हैं और मैं कैसे हीलिंग करती हूँ। यहाँ से बैठ के मैं उनको जानती तक नहीं हूँ, लेकिन स्कैन करके कुछ दिखाना कविता भाभी चाहूंगी तमे पोताने आपको। अनम्यूट કરીને जुओ। कविता भाभी, हाँ कविता भाभी बात कर जो एमना जोड़े रीटा भाभी साथे। हाँ बोलो। हाँ हाँ मैं बताइए जो हाँ रीटा भाभी को થઈ ગઈ છું। हाँ बोलो आवाज। रीटा भाभी તમારો અનમ્યુટ થઈ ગયો, म्यूट થઈ ગયો છે, અનમ્યુટ કરો। તમારા ત્યાંથી અનમ્યુટ કરો રીટા ભાભી। कल्पेश जी का हाँ बस થઈ ગયા, बोलो। कविता जी आप खड़े हो सकते हैं। हाँ जी, और थोड़ा सा दूर चले जाइए प्लीज। आई वांट टू सी यू। हाँ तो बोलो बैक में हाँ जी हाँ जी। हाँ बस अब बस 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 खड़े रह जाइए। हाँ हाँ बस वहीं पे रुकिए। कल्पेश 9 जी वाजता ते दूसरे लोग आमचा क्यों चालवणारे स्क्रीन में मोबाईल वर दिख जातो रहे हैं? रीमा जी प्लीज आप अपना वीडियो बंद करिए। कल्पेश जी सबको म्यूट कर दीजिए, मुझे किसकी जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि बाकी आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए, इट्स डिस्टर्बिंग मी। sad lage प्लीज यार शिट यार चेंज कर यार। कविता जी आप कॉन्स्टिपेटेड हो क्या? मम्मी ने बच्चों कविता जी
કવિતાભાભી તમે તમારાને અનમ્યુટ કરો, એમને આન્સર આપો. હા બોલો. હેલો. તમે કોન્સ્ટિપેટેડ છો? હા છું. કોન્સ્ટિપેટેડ છો? તમને માથામાં બી દુખાવો રહે છે શું છે. છે? તમને કોઈ કઈ કહે તો બહુ દિલ પર લાગી જાય છે. હા, સાચી વાત. છે કે નહીં? હા, એકદમ સાચી વાત. थैंक यू. तो आप लोग ने देखा बीजो इलाज करवा से ત્યારે આપણે કરશું. ઓકે. तो आप लोग ने सबने देखा कि मैं उनको जानती तक नहीं थी, लेकिन उनकी बीमारियां मैं पकड़ सकी, उनके प्रॉब्लम्स में देख सकती हूँ. तो ऐसे डिस्टेंस हीलिंग पे मैं सबको ठीक करती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स देखती हूँ, उनको ठीक करती हूँ. लेकिन ये मैं सुबह 3:30 बजे उठ के करती हूँ. अपनी नींद को सैक्रिफाइस करती हूँ, क्योंकि अगर दिन के टाइम पे करूँ और वो और मैं कहीं तो भी कभी कभी हो जाता है, इंसान है हम सब, टाइमिंग अगर क्लैश हो गया तो हीलिंग विल नॉट बी इफेक्टिव. इसलिए मुझे अपनी नींद सैक्रिफाइस करनी पड़ती है डिस्टेंस हीलिंग करने के लिए, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं. तो जिसको भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कर सकते हैं. मेरा सेल नंबर लिख लीजिए. मेरा सेल नंबर इज 9822. लिख रहे हो? 9822620475. 9822620475. कभी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. हमने सबने कितने लोगों ने सुना हुआ है कि चक्र बॉडीज में चक्र होते हैं? कितने चक्रस होते हैं कोई बता सकता है? प्लीज राइट हाउ मेनी चक्रस आर देयर इन द बॉडी. प्लीज टेल मी देयर आर हाउ मेनी चक्रस इन द बॉडी. Wrong answer. Not 5. और यार 33. इतने कहां से आ गए? 7. Right answer. Normally people heal. All my modality says that there are 7 chakras in the body, but pranic healing says there are 11 chakras, and my base is pranic healing. I do pranic. बहुत ज्यादा प्राणिक हीलिंग में 11 चक्रास होते हैं. तो हम आगे के चक्र आगे होते हैं और पीछे के चक्रास कोई नहीं हील करता. लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे अपनी नारी संगठन में आना है या कोई किटी पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, कभी कभी हो जाता है कि मैंने एक ड्रेस निकाला, पहना, नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के एंड कबर्ड में पीछे और दूसरा निकालते, ये भी जरा ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या किया, गोल गोल एंड गया पीछे. हम क्या करते हैं, सब कचरा हम पीछे फेंकते हैं. ऐसे ही हम बॉडी में भी क्या करते हैं, सब गंदगी हम अपने पीछे के चक्रास में ज्यादा होती है. तो जब हम अपने पीछे के चक्रास साफ करते हैं तो हम बहुत अच्छे से हेल्दी रह पाते हैं और बहुत रिश्ते भी अच्छे रहते हैं. बिकॉज इमोशंस आर मोस्टली ब्लॉक्ड फ्रॉम बिहाइंड एंड रिलेशन हैज मेनी प्रॉब्लम्स. बिलीफ जो होती है आपकी वो भी सब बैक पे ही जमा होती है, तो वो निकालना बहुत जरूरी होता है अगर हमको हेल्दी रहना है. मैं चक्रा हीलिंग के सेशंस भी लेती हूँ और चक्रा हीलिंग्स भी करती हूँ. वहां पे मैं दिखाती हूँ. मैंने महासती जी को तो रेगुलर बेस पे करती हूँ,
लेट के आपको पहले दिखाऊंगी कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक है या कौन से नेगेटिव में चल रहे हैं, फिर उसको साफ करती हूँ, फिर स्टोन रख के उसको एनर्जाइज करती हूँ, और फिर वापस आपको दिखाती हूँ कि आपके चक्रास कितने खुले हैं। मेरे एक पेशेंट आया था, उसको कैंसर था, बट शी सेड कि जनरल मैम मुझे हीलिंग करनी है ताकि मैं अच्छी रहूं, एंड आई डिड हीलिंग फॉर हर। और मैंने उसके कोई चक्रास ब्लॉक थे तो मैंने उनको पूछा कि ये चक्रास ब्लॉक है, वो खुल गए। उसके बाद वो घर पे गई और मैंने उसको बोला कि आपको फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो उसने बोला हाँ, बहुत लोग हैं जो पैसे देने वाले हैं लेकिन देते ही नहीं है। और वो गई शाम में, और रात तक मुझे फोन आ गया कि मैम एक जन कितने महीनों से पैसे नहीं दे रहा था, उसकी चक्रा हीलिंग हो गई, उसको शाम को उसके पैसे मिल गए। So this all is so powerful, so effective कि बोलने की बात है। सच में रेगुलर बेस पे कोई बीमारी नहीं है तो भी चक्रा हीलिंग किया तो यू विल स्टे हेल्दी, रिलेशन अच्छे रहेंगे, फाइनेंस अच्छा रहेगा। लॉकडाउन में तो सभी को कराना चाहिए, सब मेल्स को ज्यादा, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा होता है मेल्स को, पैसे कैसे कमाएंगे। तो आइए मैं दूसरी मॉडलिटी के बारे में बताऊंगी, वो है यहाँ पे कितने लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल सा नुस्खा बताऊंगी, ये करिए, और एक वीक के बाद मैं आपको वापस मिलने वाली हूँ। वहां पे देखेंगे कि आपकी एसिडिटी कितनी कम होती है। ये आपकी हथेली है, राइट? हथेली का ये मिडिल फिंगर से नीचे जाइए, हथेली जहाँ पे एंड होती है वहां पे एक बड़ा सा ग्रीन कलर का उषा उत्तप लगाती है, पता है, बिंदी। उषा उत्तप की बिंदी बहुत बड़ी और मोटी होती है, गोल होती है, तो ऐसी बड़ी सी गोल सी ग्रीन कलर का यहाँ डॉट कर दीजिए, दैट्स इट। और थोड़े दिन, अभी ये कितने दिन तक करना चाहिए? 90% लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कितने टाइम करना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? जब तक मैं ठीक हो जाऊं। इसमें पैसे कहाँ लग रहे हैं आपको? तो जब तक मैं ठीक हो जाऊं। और एक बात मैं यहाँ पे शेयर पूछना चाहूंगी लोगों को, कि मुझे कोई बोलेगा कि ये वायरस कभी जाएगा, कैन एनीबडी टेल मी द आंसर? नोबडी नोज। व्हेन यू गो टू एलोपैथ, कैन यू आस्क हिम कि हम कभी ठीक होंगे? डॉक्टर साहब बोलो ना कितने दिन में ठीक होंगी? कभी कोई एलोपैथ को नहीं बोलेगा कि मैं कभी ठीक होंगी। लेकिन जब हम एक हीलर के पास जाते हैं जो आपको बिना दवाई के ट्रीट करता है, आपके ऑर्गन्स को एकदम सेफ रखता है, उसको क्यों पूछते रहते हो कि कब मैं ठीक हो? इट इज अप टू यू दैट यू विल recover fast only if you are positive, your thought process is clear, you will heal faster। अगर नहीं है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, बट don't degrade and don't insult any healer ever कि कभी। और बार्गेन तो प्लीज नहीं करना। आप कोई भी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, क्या उससे बार्गेन करते हो? So this all things should not be done to a healer। We are going off the topic, we'll come back in theta healing। अभी एक और मॉडलिटी है थीटा हीलिंग। इन थीटा हीलिंग is where you can change anything you want in life, क्योंकि अल्फा बीटा थीटा ये थर्ड लेवल ऑफ मेडिटेशन होता है। સોરી वहाँ ડિસ્ટર્બ કરું છું તમને રીટા ભાભી, પ્લીઝ તમે હિન્દીમાં બધું બોલશો તો ઇટ્સ વેરી हिंदीમાં જ બેટર। બોલી રહી છું, થોડું ઇંગ્લિશ મને હા, कोशिश करूँ છું। ओके ओके ઓકે ઓકે। ओके। तो थीटा हीलिंग जो है वहां पे हम अपनी बिलीफ जो होती है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे स्मोकर्स है जो स्मोक बहुत करते हैं, बोलते हैं मैं तो स्मोकिंग क्विट ही नहीं कर सकता, छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं थीटा हीलिंग पे सिटिंग्स कराऊं और फिर वहां से उनकी बिलीफ को, गंदी वाली बिलीफ को निकाल के हम पॉजिटिव बिलीफ को डाल देते हैं, तो वहां पे वो इंसान
कोई भी लत जो है वो छूट सकती है. You can cure anything, you can maintain your relationship, your finance can be secured, everything is stored in your subconscious mind. पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, ये बचपन से सुना है. तो क्या हो जाता है, अगर मैं रोज बोलते रहो अरे यार पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो सच में वो डिफिकल्ट बन जाता है. दिस इज अगेन कनेक्टेड थीटा. थीटा में तो हम वहां से बिलीफ को निकालते हैं, लेकिन एक दूसरी थेरेपी है जिसको हील योर लाइफ बोलते हैं, वहां पे एफर्मेशंस पे काम करते हैं. जैसे हम चांटिंग करते हैं, जो अपने अपने रिलीजन में मानते हैं, अपने अपने मंत्र को हम जो भी लगता है कि ये मंत्र से मैं ये करूंगी तो ये मुझे बहुत अच्छा फल पाएगा, तो क्या करते हैं, वी आर जस्ट रिपीटिंग दैट मंत्र. जो जाप बोले, जो भी है बोले, so we are repeating that thing again and again and again and again, and that brings a change, that gives a positive effect. So this way there are so many things. कितनी सारी sorry इंग्लिश में चली गई. कितनी सारी चीजें हैं जो हम अपनी सोच को चेंज कर सकते हैं. यू कैन से पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, उससे आज से बोलो मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और रोज बोलो और फिर देखो आपकी लाइफ में पैसा कैसे आता है. मनी इज फ्लोइंग टू मी इजीली फ्रॉम ऑल सोर्सेज. रोज ये बोलते जाओ, या तो लिखो 45 टाइम्स लिखो या तो बोलो. इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ. बहुत बहुत डिफरेंस आएगा. 45 टाइम्स हमें लिखना है या बोलना है. तो ये हो गया. अब हम जाएंगे कितने लोगों को किडनी की प्रॉब्लम्स है. कितने मुझे लिखा था कि किडनी के बारे में कुछ बताना, तो वी डू इट इन सुजोग. ये आपका हाथ का पंजा है, ये रिंग फिंगर, उसके नीचे आ जाओ, और ये इंडेक्स फिंगर के नीचे, ये दोनों के नीचे सेंटर ऑफ योर पाम, बैक उधर राजमे के बीन्स जो होते हैं, राजमा जो होता है, वो डॉक्टर्स टेप आपको मिल जाएगी केमिस्ट के पास से. तो राजमा का बीन्स यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया. जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है प्लीज यहाँ पे लगा दे, आपकी किडनी में सुधार दिखेगा. सो प्लीज आपकी रिंग फिंगर है, उसके सेंटर में आ जाइए, बैक साइड जहाँ पे नाखून है वो साइड पे बोल रही हूँ मैं, हथेली पे नहीं, पीछे. ओके, रिंग फिंगर के नीचे और यहाँ इंडेक्स फिंगर के नीचे आ जाइए. यहाँ पे सेंटर पे आके वहां पे आप राजमे के बीन्स व्हाइट डॉक्टर टेप से चिपका दे. इट विल गिव अमेजिंग इफेक्ट. अभी एक और चीज रह गई है, वो है हाई बीपी. कितने लोगों ने मुझे लिखा था मेरी बीपी की दवाई रोज खाती हूँ या खाता हूँ, कितने लोग के मैसेज आए थे उसके बारे में. तो आपकी मिडिल फिंगर जो है उसके यहाँ पे देखो ऊपर जरा सा पॉइंटी जैसा होता है. कैन यू सी? अपने खुद के हाथ को देख लो, सेंटर ऊपर टोच के पास जरा सा है ना पॉइंटी जैसा, सबके दिखा? तो उस पॉइंटी पार्ट पे आप एक मूंग का दाना, हरा मूंग जो होता है, अक्खा साबुत मूंग, वो ले लो और उसको टेप बांध दो और रख दो. दोनों हाथ में करना है, ये किडनी के भी और ये भी दोनों हाथ में करना है, एक हाथ पे नहीं. और ये ग्रीन डॉट भी करोगे तो वो भी दोनों हाथ पे करेंगे. सो वी डू एवरीथिंग ऑन 2 हैंड्स, तो हमारे इफेक्ट अच्छा आएगा. ग्रीन एसिडिटी, राजमा, किडनी और ये बीपी. ठीक है, तो आइए अब मैं सिखाऊंगी आपको हम कोई भी कंडीशन में रिलैक्स कैसे हुए.
अभी ये लोग सपोज बातें कर रहे हैं, मैं शादी के माहौल में हूँ और इन लोग बातें कर रहे हैं और मेरा सर दर्द हो रहा है, पक गई हूँ मैं इन लोग की बातों से, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि ये सब मेरे रिश्तेदार है, मेरे फ्रेंड्स है, जहाँ पे भी जो है, तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ना मैं इनको छोड़ के भी जाना चाहती, बिकॉज मैं इंजॉय भी कर रही हूँ लेकिन सर दर्द भी हो रहा है, तो मुझे रिलैक्स करना है। तो क्या करूंगी, इन लोग बातें कर रहे हैं, मैं अपने सर को बोलूंगी रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं हंसती हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, और रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हर बार तो मैं नहीं बोलूंगी ना कि ये सब है तो सब कोई ना कोई बोलेगा, जब पता है कि इसकी लंबी बात चलने वाली। गिव कमांड टू योर बॉडी, यू कैन गिव कमांड टू योर बॉडी एनीवेयर एनी टाइम, कहीं पे भी बैठे हो आप अपनी बॉडी को कमांड दोगे, वो आपकी बॉडी आपकी बात बहुत अच्छे से सुनती है। सो कभी भी सोचना नहीं, अरे सबके बीच में बैठूं कैसे यार, मेरे तो लातें दुख रही है, खड़ी थी ना मैं आज पूरा दिन, इन लोग के लिए खाना जो पकाया मैंने, पूरा दिन किचन में पड़ी रही, लोग खाउदरे लोग इतना खाते हैं कि मुझे इतना सारा पकाना पड़ा, मेरे पैर दुख रहे, अभी गप्पे मारने बैठे लेकिन पैर दुख रहे, ध्यान पैरों पे है, तो ये लोग बातें करें तभी पैरों को बोल सकते हैं हम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, और या तो फिर उसको हिलाते रहो, ये लोग बातें करें पैर तो हिला सकते हो ना, पैर हिलाते रहो पैर हिलाते रहो पैर हिलाते, ओके, दिस वे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपनी बॉडी को कमांड दो और आप रिलैक्स हो सकते हो। अभी हम एक छोटा सा बॉडी रिलैक्सिंग करेंगे, सबके सब आंखें बंद, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा, शोल्डर्स रिलैक्स, आंखें बंद है। ये हम रोज रात को अगर करके सोएंगे तो सुबह अच्छी नींद आएगी, और अगर मेरी नींद अच्छी हुई तो मेरी सुबह इतनी सुहानी होगी, एकदम अच्छी नींद आने से सुबह बहुत अच्छी होती है। मैं सिर्फ 5 घंटे सोती हूँ, मैं 10 बजे, तो मुझे आप फोन करोगे तो भी मैं 10 के बाद कभी मेरा फोन मैं उठाती नहीं हूँ, बिकॉज मेरा फोन मैं नीचे रखती हूँ और मैं ऊपर सोने चली जाती हूँ, मेरे फोन मेरे पास नहीं होता, और मैं 3:30 को उठती हूँ, ओनली 5 आवर्स स्लीप। लेकिन देखो अभी भी मैं एकदम फ्रेश हूँ, मैं ना दोपहर को सोती हूँ, तो ओनली थिंग इज इफ यू मेडिटेट और रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली, यू कैन, आप एकदम फ्रेश रह सकते हो। तो आइए अपना स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा करें, सबके सब जहाँ पे भी बैठे हो, आंखें बंद, बैठे हो सोए हो जैसे भी हो, आंखें बंद, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा है। अपने दोनों पैर को कीला 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 छोड़ देंगे, दोनों पैर रिलैक्स हो चुके हैं। आइए अपना पूरा ध्यान अपनी पेट और अपनी चेस्ट पर, इनहेल स्टमक आउट, एक्सेल स्टमक इन, इनहेल आउट, एक्सेल इन, इनहेल आउट, एक्सेल इन। आइए अपना पूरा ध्यान अपनी स्पाइनल कॉर्ड पर, अगर जरा सी भी स्टिफ लग रही है थोड़ा सा हिला के कंफर्टेबल पोजीशन में आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स। तो आइए अपनी स्पाइनल कॉर्ड हम रिलैक्स करेंगे, जैसे ही हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स करेंगे फुल फुल बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, सारी नसें स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई। आइए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को गीला गीला छोड़ दे। आइए अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पर, दोनों हाथ शोल्डर से फिंगर टिप तक, छोड़ दे। आइए अपना पूरा ध्यान अपनी गर्दन पर, कंफर्टेबल रखिए, थोड़ा सा हिलाना है हिला दो,
Relax. आइए अपना पूरा ध्यान अपने चेहरे पर, गालों पर, गाल को छोड़। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आंखों पर, आगे आंखें आधी सी है, खोलने का दिल ही नहीं कर रहा, रिलैक्स हो चुके हैं हम, तो उससे कंप्लीटली लूज। जैसे हमने आंखें लूज कर दी, आईब्रोज रिलैक्स हो चुके हैं। जैसे ही अपने आईब्रोज रिलैक्स हो जाएंगे, आप खुद महसूस करोगे अपना फॉरहेड रिलैक्स हो गया, तो बाल भी रिलैक्स हो जाएंगे। तो आइए अपने फॉरहेड को छोड़ दें। सर से पैर तक पूरा शरीर गीला हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। 2 मिनट ऐसे ही रहेंगे और हंसते रहेंगे। अब ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस, एकदम ब्रॉड मुस्कुराहट चाहिए। जैसे हम मुस्कुराते हैं ना, अपना हमारा थॉट प्रोसेस, जो सोचने की शक्ति है, कम हो जाती है। ज्यादा खिटपिट वाला नहीं सोचते हम। तो जब भी गुस्सा भी आ जाए तो स्माइल कर दीजिए। स्माइल जैसे ही करोगे गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन जो गुस्सा करता है उसके सामने हंसोगे ना, तो और खतरनाक हो सकती है कभी कभी बातें। तो हंस मत देना, मन ही मन हंस देना। आस्ते से दोनों हाथ रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और आस्ते से आंखें खोल देंगे। अभी किसी को भी मैं एक वर्कशॉप भी सिखाती हूँ सबको। आपने प्राणायाम, जो भी रेगुलर बेस पे योगा करता है वो प्राणायाम बोलेंगे कि 8 टाइप के ही प्राणायाम होते हैं। मैं 25 टाइप के प्राणायाम मैंने खुद इन्वेंट किए हैं और मैं सिखाती हूँ। 25 टाइप के प्राणायाम, मुद्रा, फेशियल योगा, एक्यूप्रेशर, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, ये सब मिलके एक वर्कशॉप है। 7 चीजें सिखाती हूँ मैं। और वो अगर आप में से किसी को सीखना है, एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी। माय नंबर, जिन लोगों ने नहीं लिया है प्लीज जॉट डाउन माय नंबर, 9822620475। कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, वर्कआउट करना है, कुछ भी हो, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, कांटेक्ट कर सकते हैं आप। या जिस सोर्स से आपको ये मेरा नंबर मिला है वो हेड को पकड़ के मेरा नंबर पूछ सकते हो। अगर भूल गए हो, अभी भी लेजी फील कर रहे हो कि उठ के मैं पेन नहीं लेके आऊं, तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से मेरा नंबर मिल जाएगा। तो थैंक यू, शुक्रिया कि आप मेरे साथ जुड़े रहे। लेकिन ये एंड करने से पहले मैं आपको एक बोनस देना चाहती हूँ। आप में से कितने को ये अच्छा लगा कि नहीं लगा मुझे नहीं पता। आप चैट में लिख के बोल सकते हो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा था, कुछ आपको सीखने मिला, तो लिखिए कि यस वी लर्न समथिंग। और नेक्स्ट सेशन मेरा नेक्स्ट सैटरडे, सब सीनियर सिटीजन, ये सब बीमार लोगों के लिए था, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए ये सेशन था। नेक्स्ट सैटरडे का प्रोग्राम होगा सीनियर सिटीजन के लिए। उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है और मुझे सबको हेल्दी बनाना है, वायरस को दूर भगाना है। हमारे वडील जो भी सीनियर्स है, हम उन्हें खोना नहीं चाहते। तो प्लीज आप उनके साथ नेक्स्ट सेशन में जरूर बैठना। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, स्पेशल वर्कआउट होगा उनके लिए, चेयर पे वर्कआउट होगा।
तो अपनी चेयर विदाउट हैंडल वाली होगी तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सैटरडे सीनियर सिटीजन के लिए, वो सीनियर सिटीजन भी कर सकते हैं। कितने लोग जो होते हैं जिनको बैकएक होती है, नीचे नहीं बैठ सकते, नी पेन होता है नीचे नहीं बैठ सकते, मोटापा है तो नीचे नहीं बैठ सकते, तो उन लोग सब वर्कआउट नहीं कर पाते अच्छे से, उन लोग सब के लिए वर्कआउट होगा। ऑन द स्टूल, ऑन द चेयर, कुछ भी लेके बैठना। नेक्स्ट सैटरडे टाइमिंग और वो सब बाद में फिक्स करके आपको लिंक भेज दी जाएगी। और संडे को होगा एक और योगा डे है, और इसलिए मैं ये सब फ्री देना चाहती हूँ, सबको सिखाना चाहती हूँ। अगर मुझे कुछ आता है तो सोसाइटी में कुछ बांटना चाहिए, जितनी नॉलेज बांटते हो उतनी ज्यादा बढ़ती है, मेरी ये मान्यता। तो नेक्स्ट संडे का होगा स्पेशली हाउ टू फाइट विद द वायरस। ये सीनियर सिटीजन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नेक्स्ट संडे होगा कि हम ऑन द होल के अपनी हेल्थ को कैसे अच्छी रखे, वायरस से कैसे दूर रहे, वर्कआउट करेंगे, बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट सैटरडे संडे आपको आज का फ्री सेशन, फ्री पे फ्री, ये कभी ऑफर सुनिए, एक पे एक फ्री होता है, लेकिन यहाँ तो फ्री पे फ्री, ऐसा तो कोई मिलता ही नहीं है ना। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो प्लीज राइट डाउन हाउ डिड यू लाइक माय सेशन। प्लीज एटलीस्ट थम्स अप तो डाल दे, जो लिखना नहीं जानते थम्स अप डाल दे, और मुझे बताए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद नीलम जी। रीटा बेबी हमारी मेंबर है तो हम, रीटा भाभी हमारी मेंबर है तो हमारे लिए इतना तो करेंगे ही ना, राइट रीटा भाभी? 100%, 100%। अच्छा, अभी वोट ऑफ थैंक्स योगिता दी, योगिता दी, यस यस वोट यस ऑफ यस थैंक्स। मैं या रीटा दी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली ये पूरा सेशन बहुत ही बढ़िया था, नॉट जस्ट योगा के बेसिक्स बट जो लेडीज को प्रॉब्लम रहते हैं डिफरेंट डेफिनेटली मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मुझे मालूम है कि विथ अलोंग विथ मेडिसिन, और अभी काफी मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी आते हैं, तो डेफिनेटली ये जो साइड ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम लोग इसे जो बोलते हैं कि जो डाइट, न्यूट्रिशन, योगा और अभी ये नया माध्यम जो स्पिरिचुअल योगा आज आपने दिखाया, तो ये कई चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपना मेडिकल ये जो इश्यूज है वो हम क्योर करने में हेल्प हो सकता है। तो पेन रिलीव होता है, तो नियरली अगर फिजिकल कंप्लेंट्स कम होते हैं तो मेंटली भी हम रिलैक्स हो जाते हैं, तो सब कुछ स्ट्रेस बूस्टर रहता है। तो डेफिनेटली आपने जो भी पॉइंट्स दिखाए हैं आज योगा से रिलेटेड, जो पर्टिकुलरली अलग अलग माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन या जो भी कंप्लेंट्स से रिलेटेड कौन से चीज के लिए, कौन से डिसीज के लिए क्या योगा करना चाहिए, या फिर थीटा हीलिंग जो आप सिखा रहे थे, आप बता रहे थे, एक्यूप्रेशर के अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं हर एक डिसीज से रिलेटेड, तो डेफिनेटली हमारे सारे लेडीज को ये काफी फायदेमंद रहेगा। और ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जो हमारे हीलिंग में बहुत मदद करते हैं, तो request to all ladies to follow these guidelines, and a big thank you from नारी संगठन की सारी कमिटी और हमारे नारी संगठन के सारे मेंबर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा सेशन लिया। और इसके साथ साथ ही मैं कल्पेश भाई आपको भी धन्यवाद करती हूँ कि जो नारी संगठन को भी इतना, नारी संगठन को हर बार इतना अच्छा से सपोर्ट करते हैं जूम के मीटिंग के माध्यम से, जिन्होंने आज इतना अच्छे से टेक्निकल सारा सपोर्ट दिया। थैंक यू वेरी मच कल्पेश भाई, एंड अ बिग थैंक यू टू माय डॉटर श्रेया लुंकर, जिसने सारे आंटीज के लिए, आप सब लोगों के लिए, नहीं मैं आंटीज नहीं कहूंगी, सब लेडीज के लिए हाँ बहुत ही आंटी मत अच्छा, बोलो ना, आंटी नहीं बोलूंगी, सॉरी नो आंटी, ऑल फ्रेंड्स, ऑल दीदीज, ऑल लेडीज, सबके लिए इतना अच्छा सेशन लिया कि सब फ्रेश हो गए, और उसके बाद आपका स्पिरिचुअल योगा, इट वाज टोटली अ नाइस
रिलैक्सिंग नाइट। आगे इसके बाद एक शांति से नींद ले लो, मस्त फ्रेश हो जाओगे सब लोग। एंड थैंक यू, अ बिग थैंक यू टू ऑल जिन्होंने Just आज join किया just है। a small तो interrupt, योगिता जी, just मैं ये सेशन देख रहा था और those 4 gorgeous sisters of mine sitting behind Mrs. Rita Roy, Dr. Rita Roy, उनको खास धन्यवाद देंगे क्योंकि धन्यवाद। उनके प्रात्यक्षिक की वजह से हमें ये देखने मिला कि किस तरह से ये सेशन कर सकते हैं, और इसके योगा बाद किस जो तरह से हम कर सकते हैं। हाँ प्रैक्टिकल देखने मिला, तो हम उन चारों का भी खास धन्यवाद करते हैं। यस यस डेफिनेटली, क्योंकि रीटा जी एक्सप्लेन कर रही थी वो, और उनका जो प्रैक्टिकली वो दिखा रहे थे तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। डेफिनेटली थैंक्स टू ऑल द 4 लेडीज हु हाँ, असिस्टेड मैं रीटा जी। उनका नाम थैंक्स अ अनाउंस लॉट। करना चाहती हूँ। I want to specially thank all my co-partners. यहाँ पे एक आगे जाओ। ये है स्मिता जी, ये है ऐश, हमारी ऐश्वर्या राय, ये है अल्पा, और ये हमारी लता मंगेशकर। तो इनको स्पेशल थैंक यू। रात के टाइम पे मैंने इनको बुलाया तो भी आ गए, एंड माय स्टूडेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर मी। उनके बगैर मैं जी नहीं सकती, मेरी लाइफ टाइम है ये। देखो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मान रहे। डेफिनेटली इस लॉकडाउन के पीरियड में भी ये लोग आपके लिए यहाँ पे आए हैं, तो ये काबिल तारीफ है, उनका अटैचमेंट आपसे उतना ही होगा। So that is a special thank you, and I want to tell everybody कि किसी को भी मेरा योगा भी ज्वाइन करना है तो इवन ऑनलाइन योगा क्लासेस चालू है मेरे, यहाँ पे भी चालू हो चुके हैं यहाँ 1 जून से, एंड ऑनलाइन भी चालू है। तो कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन करेंगे तो बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो देयर इज नो इश्यू, कहीं पे भी रुकना नहीं है, हमें फाइट करना है, इस वायरस को भगाना है, इसलिए हेल्दी रहना है, हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे प्लीज। और वो सब खाते नहीं बैठ के मैंगो, मेरे एक आध स्टूडेंट तो रात को 12 बजे मैंगो मिल्क शेक पीते हैं। ओके, थैंक्स रीटा जी। नमस्ते सभी को मेरा आत्मा नमस्ते एंड स्पेशल थैंक यू टू कल्पेश जी। यस, आत्मा नमस्ते रीटा जी, एंड थैंक यू टू ऑल नारी संगठन मेंबर्स जिन्होंने इतने शान से और अच्छे से आज का सारा सेशन पूरा देखा। ग्रेट नारी। और कल मिलते हैं गर्ल्स 11 बजे शार्प। हाँ जी, यस, नारी संगठन रॉक 11 बजे आ बाय जाना। गर्ल्स। बाय गर्ल्स। कल्पेश जी मीटिंग ओवर कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। थैंक्स कल्पेश जी।